नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। बहुत से बच्चों के कॉल आए, मैसेज आए, कमेंट आए, सर हम इंग्लिश की किताब पढ़ना नहीं जानते, इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं ये हमसे नहीं आता। हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश कैसे पढ़ें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ही की डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये क्लास आज से कम रेगुलर आपकी 15 दिन तक चलेगी। और 15 दिन तक अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो 15 दिन तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा और जो बताया जाए वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। साथियों, अगर आप ही की तरह आपके घर में आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारों के बच्चे शायद हो सकते हैं कि वो भी आप ही की तरह इंग्लिश की किताब पढ़ना नहीं जानते हों, तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वीडियो आप तो पढ़ रहे, आप तो देख रहे हैं, साथ ही साथ अपने उन सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो इंग्लिश की किताब पढ़ने से वंचित हैं। तो साथियों, 15 दिन के अंदर, जब 15 दिन खत्म होंगे तो 15 दिन के बाद आप देख पाओगे कि इंग्लिश की रीडिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े मजे से पढ़ पाओगे। जिस तरह से टीचर लोग पढ़ते हैं उसी तरह से आप इंग्लिश रीडिंग कर पाओगे। तो साथियों, ये जो सफर है वो एक दिन का नहीं है, ये लगभग आपका 15 दिन का सफर है और 15 दिन तक आपको हमारे साथ चलना है। तो साथियों, अब चलते हम आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अनुमान है, जब आपने मुझसे इंग्लिश की रीडिंग के लिए डिमांड रखी है तो आप हिंदी की रीडिंग जानते होंगे। साथियों, अगर हिंदी की रीडिंग आप जानते हैं तो थोड़ा सा उसी के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपके साथ मिलकर के। ये इस तरह से ये हमारी हिंदी की वर्णमाला होती है और इस हिंदी की वर्णमाला में जब आप छोटे से थे तब आपको किस तरह से पढ़ना सिखाया गया था? छोटो आ बड़ो आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बस यही चीज आपको हिंदी की रीडिंग करने से बाधित कर रही थी। जब आपको हिंदी की रीडिंग, जब टीचरों ने आपको समझाया अगर बेटा आपको हिंदी पढ़ना है तो आपको छोटो आ बड़ो आ इस तरह से नहीं पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा अ आ ए ई ओ ऊ, इस तरह से आपको पढ़ना सिखाया उन्होंने। उसका सही उच्चारण किस तरह से करेंगे जब हम हिंदी की रीडिंग करेंगे तो। और उस हिंदी की वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया था, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में बांटा गया था। और जैसा कि स्वर जो होती हैं वो हमारी मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं साथियों? मात्राएं होती हैं और ये आपके अक्षर होते हैं, इन पे आपको ये मात्राएं लगती हैं, लगा करके तब हम पढ़ना सीख पाते हैं। ये प्रोसेस तो रहा साथियों हमारी हिंदी की रीडिंग का, लेकिन हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे। जो मेन चर्चा करने जा रहे हैं वो है, अब स्टार्ट होती है यहां से। मेरे प्यारे बच्चों, आज उसी तरह से, उसी बेस पर, जैसे आपने हिंदी की रीडिंग सीखी थी उसी बेस पर हम आगे बढ़ते हैं, अपनी बातों को शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उसमें लेटर होती है। लेटर कितने होते हैं? होते हैं आपके 26। कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 26 लेटर होते हैं। ए से जेड तक टोटल लेटर 26 होते हैं। अगर उन सभी 26 लेटरों की अगर डिवाइडेशन की बात करें
तो उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल आपने देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। वोवेल आपके 5 होते हैं और 26 में से 5 अगर लेस करेंगे तो बाकी का जो रह जाता है 21, वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो साथियों, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन और वोवेल बोलते हम स्वर को। किसे बोलते हैं? स्वर को। तो हमने जब हिंदी की मात्राओं की बात करी तो वहां आ से लेकर बड़ी अंक तक मात्राएं थी, और जब हम इंग्लिश लेटर की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारी 5 वोवेल्स यानी कि 5 मात्राएं हैं। तो साथियों, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ए से जेड तक जो लेटर होते हैं आप उनको कैसे पढ़ते हैं? सॉरी, आप ये लेटर होते हैं इस तरह से। आप बताइए इस ए को क्या पढ़ते हो? सॉरी, इसे आप ए पढ़ते हैं, इसे बी पढ़ते हैं, इसे सी पढ़ते हैं और इसे डी पढ़ते हैं। साथियों, अभी आपने पढ़ा था, इसे आप ए पढ़ते हो, इसे बी, इसे सी और इसे डी पढ़ते हो, लेकिन बस यही गड़बड़ करते हो। ये इंग्लिश की रीडिंग के लिए सफिशिएंट नहीं है इस तरह से पढ़ना, क्योंकि आप छोटी क्लास में छोटे जूनियर आप छोटी क्लास के एलकेजी यूकेजी के बच्चे नहीं हैं। आज अब आप सीखने जा रहे हैं इंग्लिश की रीडिंग, तो इंग्लिश की रीडिंग के लिए ये तरीका, ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल रॉन्ग है। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं बात करूं, ये लिखा है आपका बीएटी। क्या लिखा है? बीएटी। इसे आप क्या प्रोनाउंस कर रहे थे? बी। क्या कर रहे थे? बी। और इसे क्या कर रहे थे? ए। और इसे टी। अब इसे पढ़ के बताइए बी ए टी, ये क्या है? इस तरह से नहीं, ये गलत उच्चारण है। इस वजह से गलत प्रोनाउंसिएशन करने की वजह से आप इंग्लिश की रीडिंग सीख नहीं पाते। तो आइए साथियों, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, जिससे कि हमें इंग्लिश की रीडिंग में सुविधा मिले। तो साथियों, लेटर को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो वोवेल हमारे 5 हैं, यानी कि ए को हम कैसे पढ़ सकते हैं? ए को क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं? ए को हम ए प्रोनाउंस कर सकते हैं और ए प्रोनाउंस कर सकते हैं। ओ बोल सकते हैं हिंदी में, अ बोल सकते हैं, आ भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं। ए है प्रोनाउंसिएशन हमारा ए का, ये ए का प्रोनाउंसिएशन रहा। साथियों, अब बी के प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो बी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो है ई, ई, ईय, ईय, अ, ई उ, ई यू, ई यू, ई ओ, ई ओ, ए। तो ये थे हमारे ई के प्रोनाउंसिएशन। ई को इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आई को हम पढ़ते हैं ए, ई, ई, अ, आय, आय, आई, आई, आई। तो आई को हम प्रोनाउंसिएशन इस तरह से करते हैं। तो अभी हमने देखे ए, ई, आई, इन तीनों के प्रोनाउंसिएशन, तीनों को हम कैसे पढ़ सकते हैं, तीनों का हिंदी उच्चारण क्या हो सकता है। जब आप
रीडिंग करोगे इंग्लिश की तो। साथियों, ये जो आई आप देख रहे हैं, ये आई की हम बात करें, बहुत समय पहले की बात करें तो इस आई को हम बाई का रूप भी देते थे। कहने को अगर मैं बोलूं, पहले भी आपके 5 वॉवेल हुआ करते थे, ए ई, सॉरी गलत लिख दिया, ए ई आई ओ यू। आज जो आपके जो 5 वॉवेल है, आप इसमें जो आई को देख रहे हैं, आई के स्थान पर पहले बाई हुआ करता था। लेकिन अब आधुनिक इंग्लिश की बात करें तो इस आई का स्थान बाई ने ले लिया है। इस वजह से अगर हम बात करें तो हमारे 2 सेमी वॉवेल होती हैं, 2 सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल को कहते हैं हम अर्ध स्वर। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर 2 होते हैं, डब्ल्यू और बाई। ये जो डब्ल्यू और बाई है, इनको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वॉवेल का भी काम करते हैं और कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं। इस वजह से डब्ल्यू और बाई ये हमारे सेमी वॉवेल हुए। चलो साथियों, आगे चलते हैं। आप देखते हैं हम ओ का प्रोनाउंसिएशन। ओ को ओ ओ ओ ओय 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 ओय, आओ आओ आओ, ओ ओ ओ, ओ ओ ओ, ऊ ऊ ऊ, ऊ ऊ। इस तरह से ओ को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं इन अक्षरों में, इन स्वरों में। आगे बात करते हैं यू। यू का प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? यो यो। आगे है यू यू। आगे और और, फिर आगे है उ उ उ, फिर है आपका आगे ऊ ऊ ऊ, फिर है अ अ अ। तो ये हुए हमारे मेरे प्यारे बच्चों यू के उच्चारण। तो हमने अभी देखा वॉवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जो 5 वॉवेल होते हैं उनके उच्चारण कैसे करते हैं, किन किन अक्षरों में उनके उच्चारण किए जाते हैं, तो ये आपने देखा। तो साथियों, आपको मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको लिखना होगा। ये क्लास आपको पॉज करके लिखनी होगी। लिखने के बाद में इसे लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। जिसे आप बी बोलते थे, लेकिन इसे अब प्रोनाउंसिएशन के आधार पर इसे बी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे ब। क्या बोलेंगे इसे? ब। क्या बोलेंगे? ब। आगे जो सी है, इसे सी ना बोल करके इसे हिंदी में बोलेंगे स क च स। तो साथ ही इस सी को हम हिंदी में 4 तरीके से बोल सकते हैं, स क च स, 4 तरीके से बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं डी। इसे डी ना बोल करके इसे हम बोलेंगे ड। क्या बोलेंगे? ड। क्या बोलेंगे? ड। आगे चलते हैं। जो एफ है, इसे एफ ना बोल करके इसे बोलेंगे फ फ फ। आगे जो हम देख रहे हैं जी, इसे जी नहीं बोलेंगे, इसे उच्चारण के हिसाब से इसे ग या ज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग या ज। तो साथ ही इस ग को हम ग भी बोलते हैं, जी को ग भी बोलते हैं और ज भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा एच, इसे आप एच बोलते हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के रीडिंग के लिए, आप इंग्लिश की रीडिंग के लिए आप एच नहीं बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे ह। क्या बोलेंगे? ह। क्या बोलेंगे? ह। आगे चलते हैं। जो आप जे देख रहे हैं, इसे ज क्या पढ़ते हैं? ज। के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क, आर को र,
जो एस है, एस को सा भी बोलते हैं, स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, स ज भी बोलते हैं। तो इसके भी 3 उच्चारण हैं। तो आगे चलते हैं, टी, इसे टी नहीं बोलेंगे, इसे बोले ट, त, श, च, थ, द। साथियों इस टी के आपके 6 उच्चारण हैं। वी को और वी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे वो। डब्ल्यू को वो, वी को भी वो, डब्ल्यू को भी वो, और एक्स को बोले एक्स, कस 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 कस। आप साथियों बाई को य, क्या बोलेंगे य, और जेड को ज, जेड को ज। साथियों इस तरह से हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इस तरह से हम सीखेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग की बात है, आपके जो वॉवेल हैं और आपके कॉन्सोनेंट हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप उसे याद कर लीजिएगा। शुरू की थोड़ी सी मेहनत आपको सफलता दिला सकती है, आपको इंग्लिश की रीडिंग पढ़ने में आसानी होगी और आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो साथियों ये थी हमारी आज की पहली क्लास इंग्लिश रीडिंग की। तो इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे, बाकी की जो क्लास हैं सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा, लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करते जाइएगा, और आप बहुत जल्द देख पाएंगे कि आप इंग्लिश की रीडिंग कर पाओगे। तो साथियों बस इतना ही कहेंगे, बार बार इतना कहेंगे, यानी कि जो बच्चे रीडिंग करना नहीं जानते इंग्लिश की, आप खुद पढ़िए, उनको पढ़ाइए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बाकी के जो बच्चे हैं वो सब की सब इंग्लिश की रीडिंग कर पाए। तो थैंक यू।